मैम, मेरी आवाज ऑडिबल है? गैस कर दो, मैं मान जाऊंगा। मैं कहता हूँ गैस नहीं हो सकता, गारंटी इट कैन नॉट बी गेस्ड। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपने शायद ऐसा कुछ सुना होगा। मेरे एक्सपीरियंस में तो नहीं होगा। ना 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 न न न न न मैं लिख देता हूँ पहले ना। नो नो, जितना मर्जी लिख लो। मैं कह रहा हूँ जितना लिख सकते हो लिख लो। मुश्किल है, गैस नहीं हो सकता। गैस नहीं हो सकता। तो देखो, लेकिन आप फायदा वही उठा पाएगा, सच में बता रहा हूँ, जो कैमरा पे प्रॉपर बैठेगा। एंड मेरी ब्लेसिंग उसके साथ में, उसको बहुत अच्छा इंसाइट मिलेगा आज। देखो, अच्छा एक बात बताओ। चलो थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं आपसे। हाँ, हमें एक्चुअल में चाहिए क्या इस बिजनेस में? बीवी? यस और नो? हाँ या ना? हम यही तड़पते रहते हैं ना, बीवी कैसे बढ़ाएं। बात करते हैं ना हम, बीवी कैसे बढ़ाएं यार। बिजनेस में बीवी कैसे बढ़ाएं। सर कहते हैं टाइटल करो, ये करो, वो करो, लेकिन कैसे? कैसे? हाँ या ना? हाँ या ना? कैसे? वो रास्ता क्या है? एंड वी ऑल आर एक्साइटेड टू अंडरस्टैंड, टू नो द रास्ता। कसम से बता रहा हूँ, यू विल गेट वंडरफुल नॉलेज। नॉट ओनली नॉलेज, नॉट ओनली नॉलेज, आप ये समझ लोगे। माइलस्टोन 1, माइलस्टोन 2 तो चुटकी का काम है। चुटकी का। जस्ट एक मिनट। चलो। अच्छा, हेल्थ कैंप लगाना सीखें क्या? हैं? रिटेलिंग करें क्या? आज हेल्थ कैंप लगाना सीखिए। बड़ा मजा आ रहा है यार। मैं भी हेल्थ कैंप से ही आ रहा हूँ। लेट हो गया, कुछ कर नहीं पाया। बट जो कुछ प्रैक्टिकली पता होगा ना, वो बता दो। ठीक है? साथ दोगे सब लोग? जो जो कुछ प्रैक्टिकली पता होगा बता दूंगा। सीखेगा हेल्थ कैंप लगाना? बोलो। हाँ या ना? हाँ या ना? वो बोल ही नहीं रहा। बहुत मजा आ रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग है। बल्ले बल्ले, बाय गॉड आई एम टेलिंग यू ऑल, इट्स अ की ऑफ योर रिटेलिंग एंड ऑफ योर प्रोस्पेक्टिंग। आप, बड़ा आसान है लगाना, और बड़ा आसान है। सेजल मैम करेंगे शुरू, करेंगे डिस्कस। हाँ, सेजल मैडम भी हिला रही हैं। कुछ पिक्चर्स के साथ में शेयर करूंगा आपको। एंड कुछ वी आर डूइंग, एंड वी आर गेटिंग गुड थिंग्स, एंड लेट टू शेयर। क्योंकि एक ही चीज सीखी है, वो जितना देंगे उतना मिलेगा। तो व्हाट वी आर हैविंग आई एम गोइंग टू शेयर। हाँ, चलिए। सबसे पहले ना हमें ना, देखो, कैंप, हेल्थ कैंप कौन लगा सकता है? मैंने शॉर्ट कर दिया। मैं लेकिन इसको भी लंबा लेके जाना चाह रहा था, लेकिन मैंने शॉर्ट कर दिया। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आप सब बताओ, क्या आपने कोई ऐसा घर देखा है जिसमें किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो? चेक इट आउट। पहले तो आप अपना घर देखो। सबसे पहले किसका घर देखो? अपना घर। अगर अपने घर में कहीं ना कहीं किसी को प्रॉब्लम है, तो हर घर में है। हाँ या ना? हाँ या ना? और हेल्थ से ऊपर लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। देखो, लोगों के पास में ना, चाय को रिप्लेस करने का सब्स्टिट्यूट है, साबुन को रिप्लेस करने का सब्स्टिट्यूट है, मसालों को रिप्लेस करने का सब्स्टिट्यूट है, पेस्ट को रिप्लेस करने का सब्स्टिट्यूट है। लेकिन जहां से उसकी हेल्थ अच्छी हो गई ना, वहां से ना वो आपको ब्लेसिंग्स भी देगा, आपकी बात भी सुनेगा, और फिर वो आपकी बात को इग्नोर नहीं करेगा। यस और नो? बताओ। और उसका कोई रेट का लेना देना भी नहीं है, उसका किसी प्राइस से लेना देना भी नहीं है कि ये महंगा है या ये सस्ता है। हाँ या ना? बात करनी है, हाँ प्लीज, इट्स माय रिक्वेस्ट। मुझे अभी आधा घंटा पहले मेरे गुरुजी से आदेश मिला है, 1 घंटा पहले, कि सर ने करना था, अरुण सर ने। बट मुझे अब आपका साथ चाहिए। वी वांट टू मेक इट इंटरेस्टिंग एंड वी हैव टू डिस्कस। एंड मैं आपको सच में बता रहा हूँ, अगर आज आपने मेरी बात को पकड़ा ना, तो आने वाले कुछ वीक में, 1-2 हफ्ते में आपको ये बहुत फ्रूटफुल देगा। सीरियसली एम टेलिंग यू। मतलब मैं जो भी आपको शेयर करूंगा, वो दैट विल 100% प्रैक्टिकल थिंग्स आई एम गोइंग टू शेयर। हाँ या ना? अच्छा चलो, अब ये बताओ, अगर हम किसी की हेल्थ को ठीक कर दें, या अपनी हेल्थ को ठीक कर दें, हाउ यू फील?
और जब अपनी हेल्थ को ठीक कर दोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल एट पीक हो जाएगा। यस और नो? है ना? तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, मैं आपको अपनी सच्चाई बताता हूँ। मैं लास्ट 6.5 सालों से मोदी केयर में हूँ, लेकिन मैंने हेल्थ पे काम करना शुरू सिर्फ 6 मंथ से किया, जब से शेप शिफ्ट आया। इट्स नॉट अबाउट शेप शिफ्ट, इट्स नॉट अबाउट कंट्रोलिंग वेट, लेकिन मेरे को वहां से अवेयरनेस आई कि यार अपने पे काम करना चाहिए। मतलब आज से 6 साल पहले तो ऐसी धक्के सिर चल रहे थे हम, और अब हम शुरू कर रहे हैं हेल्थ पे काम प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर तरीके से। हम जस्ट इमेजिन अब आगे क्या होगा। मतलब मेरे को तो टच वुड एक बहुत बड़ा स्कोप दिखाई देता है। अच्छा एक बात बताओ, अच्छा चलो अगली बात पूछता हूँ। आपके सच सच बताना, आपके रिश्तेदार और आपके पड़ोसी क्या आपसे मोदी केयर का सामान लेते हैं? सच सच बताना, सच में बताना, सच में। मेरा तो बड़ा नो है, मेरा तो बिग नो है, ऑलमोस्ट नो ना। और अगर लेने लग जाए तो मेरे अब लेने लग गए हैं। हाँ, मेरे पड़ोसी और मेरे रिश्तेदार सब लेने लग गए हैं, क्योंकि मैं उनको प्रोडक्ट देता ही नहीं। मैं तो उनकी प्रॉब्लम को ठीक करने में लगा रहता हूँ। हाँ, यस इट इज ट्रू। मेरा जिगरी दोस्त घर के सामने रहता है, मैंने उसको प्लान दिखाया था, बोला ये क्या फालतू के काम, वो साइंटिस्ट है, क्या कर रहा है ये नीला चिट्टा, ये सब कुछ नहीं होता। आज से 6 साल पहले प्लान दिखाया था एंड चला गया था। अभी घर पे कैंप लगाया तो उसके मदर को बुलाया, तो शी गॉट डायबिटिक एंड उनकी इश्यूज थी, वो डिस्कशन करी, तो उनके घर में प्रोडक्ट जाना शुरू किया। उसकी बेटी है मेरे दोस्त की, छोटी है, तो उसको फ्रीक्वेंट फीवर होता तो हमने हमारे प्रोडक्ट देने शुरू कर दिए। वो मेरे बेटे को देख के लेने लग गए। तो मैं उसको कल ही बात कर रहा था, मैंने कहा देख भाई, तेरे घर में तो मैं घुस गया, ये देख क्या पड़ा है, करेला जामुन, ये देख क्या पड़ा है, गिलोय, ये देख क्या पड़ा है स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट, ये देख क्या पड़ा है किड सिरप। हंस रहा था वो। तो इट इज हैव अ ह्यूज, मतलब अगर आपने इसके ऊपर अपने अपने माइंड को लगाना शुरू कर दिया ना, मैं आपको सच में बता रहा हूँ, आप अपनी गाड़ी के डब्बों को बहुत अच्छे डायरेक्शन में ले जाओगे। पहले खुद इंजन बनोगे, फिर उनको लेके जाओगे। लेकिन ये जर्नी स्टार्ट कहां से होगी? फ्रॉम वेयर दिस जर्नी हैज टू स्टार्ट, लेट मी नो। कहां से स्टार्ट होगी? बताओ ना, ये जर्नी कहां से स्टार्ट होगी? आंसर चाहिए सबसे। ये जर्नी कहां से स्टार्ट होगी? बोलो ना यार, ऐसे तो बात नहीं बनेगी। कहां से स्टार्ट होगी जर्नी? खुद से। अब आपको अपने आप को ठीक करना है। सबसे पहले क्या चीज ठीक करनी है? आपका वेट। और ऐसा नहीं है यार भूखे मर मर के वेट को नीचे करना है, नेचुरल तरीके से करो, इस साइंस को समझ के करो। रातों रात करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके पीछे पड़ जाओ कि मुझे इसको ठीक करना है। फिर दूसरी चीज किस पे काम करना है? अपने घर के प्रॉब्लम्स पे, फैमिली की इश्यूज पे। मम्मा मम्मी को पूरी बॉडी में पेन होती है, नसों में नसें चढ़ती हैं, शरीर में टायर्डनेस है, गोड्डों में दर्द है, पीठ में दर्द है, इसके ऊपर काम करो। हर घर में प्रॉब्लम है। बताओ कौन सी ऐसी लेडी है जो बैठी है जो कहती है मैं एकदम फिट हूँ? वो कहती है मैं सो के उठती हूँ तो मेरे पूरे शरीर में दर्द होती है। हाँ या ना? मेरी तलियों में दर्द होती है, पिन्नियों में दर्द होती है, नीज में दर्द होती है, कमर में दर्द होती है। सब बोलती हैं जितनी भी बैठी हैं लेडीज, या आपके घरों में। हाँ या ना? यस और नो? या आप जिनसे बात करते हो आपकी फ्रेंड्स हैं वो भी यही बोलती हैं। पहले यही ठीक करो ना यार, लग जाओ ना। अब इसका रास्ता दिखाता हूँ कैसे करना है। आई विल शो यू द रास्ता, विल गिव यू फुल पाथ कि कैसे हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं। चले आगे, स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हमें ना इसके ऊपर अवेयर होना है, हमें खुद पढ़ना है। एक बुक आती है, क्या आपका डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में जानता है? चाहो कहोगे तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा। आई यूज टू रीड दैट बुक, मैंने 90 पेजेस पढ़े उसके। आप पढ़ना शुरू करो यार उसको, वो हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है, ये बुक लिख लो। बहुत बारी बताएगी इस बुक के बारे में, इस बुक को लिख लो। क्या आपका डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में, हाँ। मेरे पास है से कुछ नहीं बनता, हाँ, पढ़ना पड़ता है। हाँ पढ़ना पड़ता है, 200 250 300 रुपए की आती है। स्टार्ट रीडिंग दिस बुक, आपको यहाँ से अवेयरनेस आ जाएगी। आज तक हम लोग, अच्छा मैं आपको बताता हूँ, अच्छा आप बताओ आप पर्सनली एक दिन में कितने सप्लीमेंट यूज करते हो, नेम के साथ बताओ। राइट डाउन ईयर, राइट डाउन ईयर। सच सच बताना, झूठ नहीं बोलना, मम्मी कसम है।
और अगर कोई भी नहीं करते होंगे तो लिखना कोई भी नहीं करता। शेप शिफ्ट को भी ऐड मत करो, उसको छोड़ के बताओ। शेप शिफ्ट को बाद में बात करेंगे। शेप शिफ्ट की बात मत करेंगे, शेप शिफ्ट की हम बात ही नहीं कर रहे। शेप शिफ्ट के अलावा बताओ पहले। शेप शिफ्ट के अलावा, और सच में बताना है। और रेगुलर, जो रेगुलर करता है वो डालेगा। एक दिन 2 खा लिए, 3 खा लिए, उसके बाद रेगुलर नहीं खाता, उसकी बात नहीं हो रही। जो रेगुलर खाता है सिर्फ वो लिखेगा। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। शेप शिफ्ट को निकाल के बात कर रहा हूँ मैं। चलो, देखो जो 1 या 2 खाता है ना, वो तो डाउट वाला बंदा है। अच्छा, जो कुछ नहीं खाता ना, वो तो कहता है सप्लीमेंट में बेच ही नहीं सकता। वो कभी रिकमेंड भी नहीं कर सकता, जो नहीं खाता, याद रखना। जिसको सप्लीमेंट की नॉलेज नहीं है, डन डन डन। जिसको सप्लीमेंट्स की नॉलेज नहीं है, वो कभी कभी रिटेल नहीं कर सकता सप्लीमेंट्स, और वो फेक रिटेल कर रहा है, उसको करना भी नहीं चाहिए। जो 1 या 2 करता है वो थोड़ा थोड़ा रिटेल कर सकता है, थोड़ा थोड़ा। जो लीडर 3, 4, 5, 6 सप्लीमेंट को यूज करता है ना, वो एक्चुअल में काम ही सप्लीमेंट पे करता है। उसको उसकी पावर का पता है। डन डन। जो 3, 4, 4, 5, 6 सप्लीमेंट को यूज कर रहा है ना, उसको एक्चुअल में उसकी पावर का पता है। अच्छा, मैं क्या यूज करता हूँ मैं बताऊँ? मैं आपको बता रहा हूँ, फिर हम आगे आ जाएंगे जिस टॉपिक पे आना है। मैं सुबह आंवला एंड नोनी ले रहा हूँ। एंड उसके बाद में मैं आफ्टर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट में शेक लेता हूँ। मैं उसके बाद में क्रिल फ्लेक्स ले रहा हूँ, अश्वगंधा लेता हूँ, विटामिन सी लेता हूँ, 1, 2, 3, और एक इंटेलेक्टिक, 4 लेता हूँ। 4 ये सुबह 2, 6 तो लेता हूँ। एक शेप शिफ्ट शेक, 7 सप्लीमेंट डेली लेता हूँ। और लेने से इतना कॉन्फिडेंस हाई है, बिलीव इतना हाई है, कि आज लगता है कि यार क्या ही बताऊं मैं। मतलब आई फील ब्लेस्ड। कोई सामने बैठे बस, आई फील ब्लेस्ड। तो सेम आपके अंदर ये मोराल होना चाहिए। और नहीं है तो इसकी नॉलेज लेने लग जाओ। जब तक खुद से पढ़ोगे नहीं ना, एक तो सुनना होता है, एक क्या होता है, एक क्या होता है, पढ़ना। अनटिल और अनलेस यू आर नॉट गोइंग टू स्टार्ट रीडिंग, आपके अंदर वो करंट ही नहीं आने वाला। सुन के नहीं आएगा जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे। तो क्या पढ़ना है? वो बुक पढ़ो। कौन सी वाली बुक पढ़नी है? कोई बताएगा कौन सी बुक पढ़नी है? जल्दी जल्दी कोई बताएगा? क्या आपका डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में जानता है? दैट आई विल सेंड द फोटो ऑफ दैट बुक। ठीक है, चले आगे, आगे चलते हैं, फट से करते हैं। तो जब आप ये प्रोडक्ट्स लोगे और पढ़ोगे, तो आपको सप्लीमेंट्स की पावर भी समझ में आएगी, ऑक्सीडेशन क्या होता है ये भी समझ में आएगी, ऑक्सीडेशन से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं ये भी समझ में आएगी। आपके शरीर में, हमें लगता है ना कि हमें तो जरूरत ही नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमें सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है। मैं एक गारंटी चैलेंज दे सकता हूँ, ओपन चैलेंज। या आप 222 लोग बैठे, 222 के 222 लोगों को सप्लीमेंट चाहिए। ओपन चैलेंज बोल सकता हूँ मैं, ओपन चैलेंज। लेकिन बहुत सारे लोगों को लगता है हमें जरूरत नहीं है। अनटिल और अनलेस आप अंदर डिटेल में नहीं जाओगे, आपको समझ नहीं आएगी। तो जाना इंपॉर्टेंट है। जब आप जाओगे इस साइंस को पढ़ सुनोगे, तो आपको मजा आएगा। चलो अब आगे चलते हैं, फट से थोड़ा आगे लेके चलते हैं। तो सबसे पहला काम पढ़ना है, अपनी बॉडी को जानना है। नो योर बॉडी, मतलब एक्चुअल में आपको अपनी बॉडी को जानना है कि मेरी बॉडी में ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन मुझे क्या प्रॉब्लम करता है। क्यों आज 13, 14, 15, 16, 17, 18 लोगों को, बच्चों को चश्मा लग जाता है? क्यों लग जाता है? क्यों आज जिम में लोग वर्कआउट कर रहे होते हैं और हार्ट अटैक आ जाता है? ये आपको समझना इंपॉर्टेंट है। क्यों 20, 22, 25 साल में चश्मे लग जा रहे हैं? ये हमें क्या इम्पैक्ट डल रहा है? अगर हम विटामिन सी नहीं ले रहे हैं तो हमें क्या इम्पैक्ट डलता है? क्यों बोला जाता है, क्यों बोला जाता है एंटीऑक्सीडेंट लो, इंटेलेक्ट लो, और माइंड को अच्छा करो, आंखों को अच्छा करो? इसके पीछे की साइंस क्या है? ये जब तक आप अंदर डीप में नहीं जाओगे, आपको समझ नहीं आएगा। दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। अब आगे चलें। इसके बाद में जब आप इस बात को समझोगे, जब इस इन सब चीजों को समझोगे, समझने के बाद में हम हम कैंप्स अरेंज कर सकते हैं। जब आप आपके पास थोड़ी नॉलेज आ जाएगी, विद द हेल्प यूर अप्लाइंग, कैंप कैसे अरेंज करने हैं, मैं बाद में फोटोज एंड ऑल सब दिखाऊंगा। हाउ टू अरेंज द कैंप्स आई विल शो, पहले मैं एक बार बोल देता हूँ, एंड देन आई विल कम टू द मेन विद पीपीटी।
क्रिएट वन पोस्टर, हेल्थ कैंप का एक पोस्टर क्रिएट करो जिसमें लिखो कि आप क्राडा स्कैन से क्या क्या कर रहे हो, विसरल फैट, बॉडी एज, सबकुटेनियस फैट, जो हमारा क्राडा स्कैन देता है, जो हमारे पास फॉर्मेट भी है, मैं बाद में दिखा दूंगा आपको सब कुछ, जो हमारा फॉर्मेट भी है उसमें वो डालो, वो पोस्टर डालो, पोस्टर भी शेयर कर दूंगा अगर आपको चाहिए होगा, वो डालो। और जहां आपकी टीम्स है उसके आसपास लोगों को इनवाइट करो उस क्राडा मशीन के साथ, कि हम ये स्कैन कर रहे हैं, बॉडी टेस्ट कर रहे हैं, जिसकी कॉस्ट 50 रुपीज है, आप यहाँ विजिट करो। 50 रखनी 50 रखो, 100 रखनी 100 रखो, फ्री करना फ्री करो, आपकी मर्जी। अब जब आपके आसपास लोगों को बुलाओगे, ऑलरेडी आई हैव डन इन माय होम, और जहां मेरी टीम से वहां भी हम कर रही हैं, जब आप बुलाओगे, सपोज आपने 20-30 को इनवाइट किया तो 5-10-15 लोग आ जाएंगे। जब आप उनका स्कैन करोगे, उनकी स्कैन से रिपोर्ट्स निकलेगी, जब आप उन रिपोर्ट्स को थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करोगे और उनको उनकी प्रॉब्लम्स बताना शुरू करोगे, आज मैं डिस्कस करूंगा कि क्या कैसे पढ़नी है रिपोर्ट, जो थोड़ा मुझे पता है, बताना शुरू करोगे, तो वहां से वो कहेगा हाँ मुझे प्रॉब्लम है, तो वहां से आगे की बात चलेगी और आपकी रिटेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। नॉट ओनली रिटेलिंग, वो रिकॉर्ड अपने पास रख के, उनको ट्रैक करके, उनको बेटर करके आप उनका ट्रस्ट जीत सकते हो और उनको शेफ शिफ्ट तक लेके आ सकते हो। एकदम से जिस व्यक्ति को आप नहीं जानते उसको शेप शिफ्ट पे लाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आपने उसके आगे ट्रस्ट बना लिया तो आप सब कुछ कर सकते हो। लेकिन सारी कहानी शुरू कहां से होगी? सारी कहानी शुरू कहां से होगी? बोलो ना यार आंसर। सब कुछ शुरू कहां से होगा? मुझसे। आप नहीं करोगे, आप इसके ऊपर ध्यान नहीं दोगे, कुछ भी नहीं होगा। पहले ठीक किसको करना है? मुझे। वेट किसको घटाना है? मुझे। प्रॉब्लम्स घर की ठीक किसको करनी है? मुझे। पढ़ना किसको है? मुझे। ये साइंस किसको जाननी है? मुझे। पीछे पड़ जाओ। इतनी बड़ी मार्केट है, इतनी बड़ी मार्केट है, इतनी बड़ी मार्केट है, मैं आपको आई कांट एक्सप्रेस, मेरे पास वर्ड्स नहीं है, वर्ड्स, वर्ड्स नहीं है। आप थक जाओगे करते करते, लोग आपको फोन कर करके बुलाएंगे, मेरी गारंटी है। चलो थोड़ी पीपीटी पे चले, लेट्स कम टू द पीपीटी, फिर बाद में बातें कर लेंगे, आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो ले लेंगे। लेट मी ट्राई, लेट मी कम, जस्ट। ये मैं टाइम से बना नहीं पाया, मेरे पास टाइम की शॉर्टेज थी, तो स्लाइड्स ऊपर नीचे होंगी। हमें ना ये चीजें भी समझनी है, वो उसके साथ में सब समझना है। या आपको बहुत बारी बता गई है, मैं इसके ऊपर ज्यादा टाइम आपके साथ डिटेल डिस्कशन नहीं करूंगा। जस्ट वेट, मैं ज्यादा डिटेल डिस्कशन नहीं करूंगा, जस्ट आपको मोटा मोटा बता दूंगा, फिर हम आगे चल लेंगे। पहले ये समझो, ये सारे टर्म्स हमें समझनी है। बॉडी फैट, पूरा बॉडी फैट, विसरल फैट जो ऑर्गन्स के आसपास, सबकुटेनियस जो आउटर फैट है, मसल, मसल, बॉडी के मसल्स, बॉडी एज, ये हमें सब। अच्छा, आइडल आइडल बॉडी वेट कैसे निकालना, सिंपल सी बात बताता हूँ। सेंटीमीटर में अपनी हाइट निकालो। सपोज मेरी 180 सेंटीमीटर आती है, एन एग्जाम्पल, -100 मेरा आइडल वेट है, 80 kg। दोबारा बता रहा हूँ, आप अपनी हाइट सेंटीमीटर में निकाल। किसी की आ रही है 165, किसी की आ रही है 175, किसी की आ रही है 170, माइनस कितना करो? 100। जिसकी 175 सेंटीमीटर है, माइनस करो 100, 75 उसका क्या निकल जाएगा? बॉडी वेट। बस किसी को आप इमीडिएट बता दिया ना कि जी आपका बॉडी वेट इतना है और इतना होना चाहिए, वो आपको कहेगा अच्छा उसकी नॉलेज है। निकाल लोगे अपनी आइडल हाइट, आइडल वेट। आप कोई भी अपनी वो लिखो, सेंटीमीटर में हाइट लिखो, -100 करो, वो आइडल वेट है। यस, ओके। चले आगे, इसे आगे चले। यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर? ये आप सबको मुझे लगता है पता होना चाहिए, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा यार, जो मुझे पता है मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ये आपको ये भी पता है सब कुछ, आपको पता है, बस मैं बता रहा हूँ। विसरल फैट जो आपके इंटेस्टाइन के आसपास है, इंटरनल फैट, सबकुटेनियस फैट जो आउटर फैट है, बाहर का फैट है, ठीक है, चाहे वो टमी पे है या जहां भी है। आगे चले। ये आपको पता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, इस पर भी ज्यादा एनर्जी नहीं लगाएंगे, ये जब आप खुद से पढ़ोगे तब समझ में आएगी, इसके भी हम बहुत ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो परेशान हो जाएंगे। इस तरह से यू कैन क्रिएट अ पोस्टर। अब मुद्दे की बात कर लेते हैं। इन दिस वे यू कैन क्रिएट अ पोस्टर। यू शुड हैव अ क्राडा मशीन, परचेज द क्राडा मशीन। छोटी ले लो, 1200 रुपये शुरू होती है, फिटेलो कंपनी है, वो 1200 की क्राडा मशीन भी स्टार्ट कर रहा है, दे रहा है, उसकी सारी रिपोर्ट फोन में आ जाती है।
1200 से भी शुरू होती है, दैट इज योर चॉइस। मैंने परचेज करी है, मैंने सेम कंपनी वाली परचेज करी है, 8,500 की आई है वो। इज योर चॉइस, आपने क्या करना है। ठीक है, ये आपने पोस्टर क्रिएट किया, देन सर्कुलेट इट। इसको सर्कुलेट करो पोस्टर को, लोगों को इनवाइट करो। मैं आपको बाद में करता हूँ, पहले ये रिपोर्ट दिखाता हूँ आपको। जस्ट रीड द रिपोर्ट। इसको थोड़ा पढ़ने की, सामने वाले की माइंडसेट को बात करने की डिस्कशन करते हैं। अब सामने वाले के ऊपर रिपोर्ट आई, सबसे पहले आपने स्केलेटन मसल पे जाना है। रिपोर्ट जो भी आई, आपने सबसे पहले स्केलेटन मसल पे जाना है। स्केलेटन मसल मिनिमम 25 होना चाहिए। स्केलेटन मसल मिनिमम उसका 25 होना चाहिए। अब यहां पर स्केलेटन मसल कितना दिखा रहा है, लास्ट वाला फैक्टर है, दैट इज 19, 19। होना कितना चाहिए, 25। आ कितना रहा है, 19। इसका मतलब क्या है, व्हाट इट मीन, इसका मतलब क्या बताओ ना। अगर उसका स्केलेटन मसल 25 होना चाहिए, यहाँ 19 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, उसकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो वीक है, उसमें प्रोटीन की कमी है, उसमें विटामिन मिनरल्स की कमी है। अब आप उसको, जैसी रिपोर्ट आपके सामने आएगी, आपने स्केलेटन मसल देखा, सबका कम आता है, अब अपना भी चेक करना, 22, 21, 20 ये आता है। जैसी कम है, आपने सामने वाले को पूछा कि आपको टाइटनेस रहती है क्या, और अगर स्केलेटन मसल उसका कम होगा तो उसका शरीर थका थका रहता है, पक्का रहता है, वो कहेगा हाँ। और जैसे ही वो कहेगा हाँ, तो उसके माइंड में एक बात चलेगी, क्या चलेगी बताओ, इसको दोबारा ले लेंगे। उसके माइंड में क्या बात चलेगी बताओ, उसके माइंड में क्या बात चलेगी। जैसे आपने बोला आपका स्केलेटन मसल उसका कम आया, आपने बोला कि यार आपका आपका बॉडी में पेन रहती है, आपका टायर्डनेस रहती है, आपने उसको बोला, उसके माइंड में क्या बात चलेगी, नहीं सर, उसके बाद में चलेगी इसको नॉलेज है। एब्सोल्युटली पूनम मैम। अब वो आपकी बात को और अच्छे से सुनेगा, लेकिन आपको काम करना साइड बाय साइड। अब वो आपकी बात को सुनेगा। जिसका बॉडी फैट, टोटल बॉडी फैट 30 होना चाहिए, उसका 40 आ रहा है। आप बोलोगे यार 30% बॉडी फैट ज्यादा है आपका, 30%। 30 होना चाहिए, 40 आ रहा है। 30% बॉडी फैट ज्यादा है, आपको ब्रीदिंग की भी इशू हो सकती है, और हो भी रही होगी। अब जिनका फैट ज्यादा होता है, उनको सांस की प्रॉब्लम आती है, सीढ़ी चढ़ने में, ज्यादा चलने में, उनका थोड़ा सांस चढ़ता है उनको। यस और नो। आपने दो चीजें जब उसके सामने रखी, वो आपकी बात को और अच्छे से सुनेगा। हाँ या ना। बस। अब आप पूछो, आपकी मेडिकेशन कुछ चल रही है, आपकी कुछ और इश्यूज हैं, और जिसका विसरल फैट ज्यादा है उसको हो सकता है, विसरल फैट 9.9 होना चाहिए, जिसका 15 है उसको हो सकता है डायबिटिक हो सकता है उसका फैटी लिवर हो सकता है उसको कोलेस्ट्रॉल हो। आप ये सब पॉइंट रखो, वो कुछ ना कुछ हाँ करेगा, नहीं तो अपनी बात रखेगा। अब आपके पास जब नॉलेज है और आपने ये सब रखी है, तो आप उसको सजेस्ट करो। अगर उसका बजट उतना नहीं बन रहा, उसके बजट के हिसाब से उसको 15 दिन की डोज कर दो यार। 15 दिन में उसको थोड़ा सा भी फर्क पड़ गया और आपने फॉलोअप कर लिया, तो वो अब आगे आपकी बात मानेगा। हाँ या ना, बताओ यार। हाँ या ना। कितना बड़ा काम कर सकते हो, जस्ट इमेजिन। जस्ट इमेजिन, अननोन लोगों के साथ भी हो सकता है। आप फॉलोअप करो, सही तरीके से उसको सजेस्ट करो, उसको फॉलोअप कर लो, उसको थोड़ा ठीक बेटर कर दो। फिर अब धीरे धीरे, टाइम तो लगता ही है यार, 3 महीने तो लगते हैं किसी को करेक्ट होने में। पहले से बोल के रखो, 3 महीने तो लगेंगे। हर एक व्यक्ति का लाइफस्टाइल बिगड़ा हुआ है, सबका। सबको यही नहीं पता क्या खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है, कुछ नहीं मालूम। दे आर डूइंग दस। बस जब एज के साथ में प्रॉब्लम बढ़ती है, तब उनको होश आती है। तब भी उनको कोई सजेस्ट करने वाला नहीं है सही तरीके से। एंड डॉक्टर्स कभी सप्लीमेंट्स पे काम नहीं करवाते, वो सिर्फ ड्रग्स देते हैं। सप्लीमेंट देंगे तो हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगे, प्रॉब्लम ही नहीं होगी उनको, तो कभी देंगे ही नहीं ना। दिस इज रियलिटी। कभी सजेस्ट नहीं करते कि आप इसको लो, ये सच बात है। ओनली 6% ऑफ डॉक्टर्स हैव कंप्लीट नॉलेज ऑन सप्लीमेंट्स। रेडिस चैंड, जो बुक है ना, कि आपका डॉक्टर पोषक तत्व के बारे में, उन्होंने लिखा है ये, मैं नहीं बोल रहा हूँ। नॉलेजेबल है। आज थोड़ा क्लियर हुआ, कुछ चीजें क्लियर हुई। यस। इज दिस गिव यू बेनिफिट, क्या आपको कुछ बेनिफिट देगा, यहाँ से आप कुछ फायदा मिल पाएगा। 100% मिलेगा यार, मेरी गारंटी है। लेकिन आप इस पे काम करो।
खुद पे काम करो पहले, आपके अंदर अपने आप वो हॉर्मोन्स क्रिएट हो जाएंगे जिससे आपको करने में मजा आएगा। डरना नहीं है, आप किसी के लिए अच्छा कर रहे हो, ये मत सोचो मुझे प्रोडक्ट बेचना है। एंड उसको सजेस्ट करो, जब आप पढ़ोगे ना आपको और अच्छा लगेगा। उसको सजेस्ट करोगे आप खाली पेट आंवला लेना है, आंवला इज गुड, एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन सी है, और क्या है, ठंडी तासीर है, डाइजेशन के लिए अच्छा है, लीवर के लिए अच्छा है, हार्ट के लिए अच्छा है। लेकिन ये पढ़ने से पता लगेगा। एक तो हम सिर्फ पीपीटी से पढ़ते हैं, एक हम हमारी नॉलेज को एनहांस करते हैं। दैट इज इंपॉर्टेंट। आपको खुद अपनी नॉलेज को एनहांस करना है। अगर आप सही न्यूट्रिशन खुद ले रहे हो, लोगों को बता रहे हो ना, इट विल मिराकल विद यू ऑल। सेल्स की तरफ मत देखो, बेचने की तरफ मत देखो, लेकिन ये देखो मुझे खुद भी ठीक और बेटर होना है, लोगों को भी बेटर करना, दैट्स इट। हाँ, लाओ मैं कुछ और फोटोज शेयर करूं क्या? वेट। तो ऑलमोस्ट मैंने मतलब मेन मेन पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर दिए, है ना? फिर भी अगर आप कहते हो, जस्ट वेट, एक मिनट, जस्ट वेट। तो हम इसको पार्क में भी लगा रहे हैं, हमने भी इसमें पार्क में भी किया है। कई जगह पे पार्क में बहुत अच्छे से सक्सेसफुल हो गया है, क्योंकि वो, क्योंकि दैट दैट कैनोपी हैज बीन डन इनसाइड द पार्क। इनसाइड द पार्क के अंदर जो कैनोपी लगाई है, देखो इस तरह से हमने किया है, और हमने चार्ज भी किया है। 50 रुपीज पर पर्सन चार्ज किया है हमने पार्क के अंदर। देखता हूँ कुछ और पिक्चर्स। पता नहीं यार, चल रहा है स्लो है, मुझे नहीं मालूम क्या हो रहा है। मैं एक दो पिक्चर्स दिखाता हूँ, फिर हम बस जस्ट नॉर्मल डिस्कशन कर लेंगे 5 मिनट की, और एंड कर लेंगे इसको। जस्ट वेट। तो कैसा रहा यार, चलेगा क्या, वर्क करेगा क्या आइडिया? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ वेदर इट विल वर्क। हाँ जी, काम करेगा क्या आइडिया? मैं देख नहीं पा रहा हूँ आपके मैसेजेस। बस आपको अपने को सिखाना इंपॉर्टेंट है, हाँ, वर्किंग करनी है अपलाइन के साथ मिलके। ये कुछ फोटोज है, ये देखो। ये हमारे साथ में डेंटिस्ट मैम है, डॉक्टर प्रिया मैम, इनके साथ भी हमने किया करनाल में, एमसी ने अरेंज कराया था। वी हैव डन, बहुत अच्छी लीड्स भी हैं यहाँ पे। और भी कुछ फोटोज थी, ये देखो, ये घर पे किया, यहाँ पर भी था। और भी बहुत सारी फोटोज है, बस जल्दी जल्दी में मैं नहीं ला पाया, तो बस इसलिए मैं इतना ही आपको बस बता रहा हूँ कि यहाँ से एक अच्छा स्कोप, और अच्छा स्कोप हो सकता है। आपकी प्रोस्पेक्टिंग भी हो जाएगी, डिटेलिंग भी हो जाएगी, नॉलेज भी बढ़ जाएगी, लोग भी जुड़ेंगे, ऑर्डर्स भी निकलेंगे, और आगे के लिए भी अच्छा हो जाएगा। एंड सोशल वर्क भी हो जाएगा। सही है। सो माई मेरी हाथ जोड़ के आप सबको रिक्वेस्ट है, प्लीज बी कॉन्शियस अबाउट योर हेल्थ, अबाउट योर फैमिली हेल्थ। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। क्या खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है, खाना सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चेक करना है कि क्या हमें क्या दे रहा है। चाय हमें क्या देती है? सिर्फ एम्प्टी कैलोरी। कोल्ड ड्रिंक हमें क्या दे रही है? सिर्फ एम्प्टी कैलोरी, दैट्स इट। जो चीज हमें कुछ दे नहीं रहा और हमें उसकी लत है, तो धीरे धीरे उसकी लत तोड़नी है, दैट इज इंपॉर्टेंट। मैं नहीं कह रहा आज छोड़ के बैठ जाओ, लेकिन माइंड में बनाओ कि इससे दूर होना धीरे धीरे। जब आप माइंड में बनाओगे और इसको अडॉप्ट करना है, या माइंड में बनाओगे तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, डन है। आज के लिए बहुत है। होप चाहे हमने थोड़ा किया, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें हमने ऐड करी। हाँ, रिव्यू ओके, क्लियर। चलो, इसी के साथ साथ आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। बाकी धीरे धीरे और सीखते जाएंगे, और आगे बढ़ते जाएंगे। फोकस ऑन दिस, इट विल हेल्प यू लॉट। बस आप अपनी हेल्थ के ऊपर वर्क करने लग जाओ, बस दैट्स इट। अपनी स्टडी, न्यूट्रिशन के ऊपर पढ़ने लग जाओ। ठीक है। जब आप अपने आप को ठीक करने लग जाओगे, न्यूट्रिशन को जब तक जानोगे, तभी आप अपने आप को ठीक करोगे। जब तक आप पढ़ोगे नहीं, न्यूट्रिशन को जानोगे नहीं, ये कैसे काम कर रहा है, हमारा बॉडी क्यों खराब हो रही है, हवा से कैसे खराब हो रही है, फूड से कैसे खराब हो रही है, हैबिट से कैसे खराब हो रही है, उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे आइज खराब हो रही है, कैसे ब्रेन स्ट्रोक हो रहे हैं, कैसे हार्ट अटैक हो रही है, जब तक आप इसको पढ़ोगे नहीं, तब तक आप इस पर काम नहीं कर पाओगे। और तब तक बाय हार्ट कोई बात नहीं आई। जब तक अंदर से कोई बात नहीं आती है ना, तब तक वो काम होता नहीं है। तो फ्रॉम योर हार्ट इसको समझना इंपॉर्टेंट है। हाउ प्रोटीन, कितना प्रोटीन, आज तक हमने कितने सेशन सुने हैं, सब सेशन में बताया जाता है कि इतना प्रोटीन लेना जरूरी है। कभी हमने अपना कैलकुलेट किया जिंदगी में?
अगर आज आपका वेट, आइडल वेट 80 kg है, आइडल वेट बता रहा हूँ, तो आपको 80 ग्राम प्रोटीन चाहिए। क्या हमने खुद से कभी नोटिस करने की जरूरत करी कि मैं 80 ग्राम प्रोटीन में से खुद का अपना कितना ग्राम ले रहा हूँ? अगर मैं 1 गिलास दूध पी रहा हूँ तो 7 ग्राम प्रोटीन आता है, 2 पी रहा हूँ तो 14 ग्राम, और एक बाउल ले रहा हूँ दही का तो 5 ग्राम, 14 और 5 19। एक बाउल ले रहा हूँ मैं दाल का, 7 ग्राम वो होता है, लगभग 26 ग्राम। चलो 15 ग्राम और पकड़ दो, 40 ग्राम, 80 ग्राम लेना था, 40 ग्राम ले रहा हूँ, 40 ग्राम का डेफिशिएंसी है। क्या हमने कभी सोचने की जरूरत पड़ी हमारे शरीर में थकावट क्यों है? कभी नोटिस किया हमने? नहीं किया। खुद पे काम करना है कि मेरा प्रोटीन हम कहते हैं ये प्रोटीन से ऐसा हो जाता है वैसा। अरे नहीं भाई, शक्तिमान बन जाएंगे सब लोग अगर ढंग से चीजों को सीख के करेंगे तो। ठीक। तो जो मुझे थोड़ा बहुत आता था, आई हैव शेयर्ड विद यू ऑल। सो आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। एंड आज के लिए इतना ही। शुक्रिया आप सबका। बैक ओवर टू होस्ट। थैंक यू। वाओ, वाओ, थैंक यू चिराग सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत थैंक यू सर आपका। तो जैसा कि आप सबको अभी चिराग सर ने बताया कि खुद पे काम करना है, तो कौन कौन रेडी है खुद पे काम करने के लिए? आज से ही सभी डिसीजन बना लीजिए, क्योंकि अगर आप खुद पे काम करेंगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और फिर आपका बिजनेस तो ऑटोमेटिक बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तीन अगर तीन हम लोगों किसी ने, से हाँ हाँ, क्वेश्चन, 4 लोगों ने हैंड रेस किए मैम। अगर 2-4 मिनट जी बात करनी है तो कर सकते हैं शायद किसी और का क्वेश्चन में, लेकिन हमारे पास जी, टाइम की शॉर्टेज है। लिमिटेड करेंगे लेकिन कर लेते हैं। पूछ लो अगर किसी को पूछना था। अंजू शिमर जी का हैंड रेज है। नहीं, सुरेंद्र जी का हैंड रेज है। जी सुरेंद्र जी। गुड मॉर्निंग, के मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एंड मैम, आप बहुत अच्छा होस्टिंग करती हैं। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, थैंक आज यू। चिराग सर ने जो सेशन दिया है, मैं दिल से बताना चाहूंगा कि हम टीम के साथ काफी टाइम से कैंप्स लगाते हैं, और जो आज आपने सेशन लिया है, इंडीड इट इज रिक्वायर्ड। और इससे जो रिटेल का माइलेज मिलता है, और सबसे बड़ी बात बताऊं, वहां पर जितने भी लोग हैं ना, आपको एक बार जिनको आराम हो जाता है वो आपको एक समाज सेवक की तरह से देखते हैं। और जब उसी से आपका बिजनेस आना शुरू होता है, उसी से आपके पास पैसा आना शुरू होता है, तो अपने आप बिजनेस तो चलता ही चलता है। मेरे पास अभी पिछले 3 दिन पहले एक कॉल आया, किसी को घुटनों की प्रॉब्लम थी, और जैसे चिराग सर ने बताया उनका ट्रीटमेंट किया, उनको आराम आया। शी वाज बेड रिडन। उनका नाम है रीटा विजयवर्गीय, जयपुर से बिलोंग करती है। शी वाज बेड रिडन, और हमारे ग्लूकोजामाइन कैल्शियम से उनको इतना आराम आया, मल्टीविटामिन भी दिया उनको, इतना आराम आया कि अब वो चल फिर सकती है आसानी से। तो दोसा हमारा शहर है जयपुर के पास में, वहां से किसी का कॉल आया और उन्होंने कहा, मैं डॉक्टर संदेश शर्मा से बात कर रही हूँ। नहीं, बस रमेश की लोगों का जो फीलिंग है, वो उससे कोई मतलब नहीं है कि क्या कर रहे हैं, वो उनको इतना पता है कि वो इलाज करते हैं। और इतना अच्छा लगा उस वक्त पे कि किसी की तंदुरुस्ती की वजह से उसका मैसेज कई दूसरे शहरों में भी जा रहा है, और उसकी वजह से हम लोग उसको स्प्रेड कर सकते हैं। और खास बात यह है कि ये ताकत सिर्फ हमारे मोदी क्रिकेट प्रोडक्ट्स में है। मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ यहाँ पर, आप लोगों की इजाजत से। मेरे फादर भी डॉक्टर थे, और मेरे छोटे ब्रदर की वाइफ भी अभी डॉक्टर है, और गवर्नमेंट डॉक्टर है। एंड उनके पेरेंट्स को, जो छोटे ब्रदर की वाइफ है, उनके पेरेंट्स को घुटनों के दर्द की प्रॉब्लम थी, और शी वाज ट्रीटिंग देम। और उनको था, आराम था। लेकिन जब शादी होकर के उनका ट्रांसफर जब जयपुर में हुआ, हमने कोशिश करके ट्रांसफर करवाया कि भाई हस्बैंड वाइफ साथ रह सके। तो हमने जब वो अपने पेरेंट्स को यहाँ से ट्रीटमेंट भेज रही थी, तो मैंने उनसे पूछ लिया कि, उन्होंने कहा भैया आप कुरियर करवा दीजिए, ये प्रोडक्ट्स भेजने हैं, ये दवाइयाँ भेजनी है। तो मैंने उनसे पूछ लिया कि आप किस चीज की दवाइयाँ भेज रहे हैं। उन्होंने बताया मम्मी पापा को घुटनों की प्रॉब्लम है। तो मैंने उनको बोला आप अपनी दवाइयाँ अपने पास रखिए, इस बार मैं भेजता हूँ। और आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने अपना पेन ऑयल, अपना मल्टीविटामिन, अपना ग्लूकोजामाइन और कैल्शियम कॉम्प्लेक्स ये उनको भेजा। और 15 दिन बाद उनके पेरेंट्स का उनके पास कॉल आया कि बेटा इस बार जो दवाइयाँ भेजी ना, वो बहुत ही शानदार हैं। जितना पिछले 6-7 साल से आराम नहीं आया ना, उतने पिछले 15 दिन में आराम आ गया। अब मैं इसमें डॉक्टर्स की गलती नहीं बता रहा, मैं क्या बता रहा हूँ, डॉक्टर्स भी वही चीजें देते हैं, लेकिन जो क्वालिटी हमारे प्रोडक्ट्स की है, जैसे सब्जी हम लाते हैं मार्केट से लाते हैं, लेकिन जो सब्जी हम घर में उगाएंगे या ऑर्गेनिक होगी, उनकी ताकत अलग होगी। तो ये जो प्रोडक्ट्स की पावर है,
वो सिर्फ हमें मोदी केयर में मिल सकती है और वही हमें इतना कॉन्फिडेंस दे सकता है। तो थैंक यू मैम एंड थैंक यू चिराग सर, जो आज आपने बताया, एंड दिस इज वंडरफुल सेशन टुडे, अमेजिंग, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, शुक्रिया। बिल्कुल सही कहा आपने सुरेंद्र सर कि हम जब लोगों को प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं तो हमें खुशी होती है, लेकिन जब वो ठीक होते हैं ना तो उससे ज्यादा खुशी हमें होती है। ये बिल्कुल रियलिटी है। थैंक यू सो मच। अभी और तो किसी का हैंड रेज नहीं है। डन मैम, डन डन आज ठीक के है, लिए ना। थैंक यू एवरीवन एंड गुड मोदी के मॉर्निंग। शुक्रिया, शुक्रिया आप सबका। थैंक यू। थैंक यू सो मच एवरीवन। कल मिलते हैं सेम टाइम पर नए लीडर के साथ। आप सब टाइम पर ज्वाइन कीजिए। सीखना है क्योंकि जीतना है। थैंक यू सो मच तरुण सर, थैंक यू सो मच चिराग सर। बाय बाय, गुड मोदी केयर मॉर्निंग।